हेलो एवरीवन। सो बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है एक नया चैप्टर को लेके, वो है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, बोर्ड में बहुत आसानी से आपको मार्क्स भी दिलाएगा। तो चलो फटाफट इसको स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, पहला एक क्वेश्चन बन के आता है। भाई जब चैप्टर का नाम लिया तो चैप्टर के बारे में तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो घरों के अंदर तुम देखते हो आपके बल्ब ग्लो कर रहे हैं, फैंस रन कर रहे हैं, मतलब आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है लाइक एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सभी चीजें क्या कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में। तो इनको एक कॉमन चीज सप्लाई की जा रही है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। भाई इन्हीं की हेल्प से तो वो चल रहे हैं, है ना। तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या जो इन सब चीजों को चला रहा है। तो अभी क्लास 10th के लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज कर लो, एनर्जी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू रन द ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। ठीक है, अब किस तरह की एनर्जी है और कैसा इसका वेव होता है, ये सब आप क्लास 12th में जब जाओगे तो वहां आप चीजों को सीखोगे। तो वी हैव आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कि हाँ ठीक है, एनर्जी है। तो बात आती है एनर्जी बनती कैसे है। तो एनर्जी को बनाने के लिए हमें बच्चे मूविंग चार्ज की रिक्वायर्ड होती है। मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, मूविंग चार्ज चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो फिर तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता। मतलब कोई एक चार्ज है, समझ लो कुछ ऐसा चीज है जिसको मोशन करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। मतलब वो दौड़ लगाएगा तो करंट बनेगा, फ्लैश की तरह। ठीक है। तो मूविंग चार्ज चाहिए। फिर बात आती है चार्ज क्या है। नए नए वर्ड आते जा रहे हैं, तो कुछ बेसिक वर्ड्स अभी आज का जो लेक्चर होने वाला है बेसिक वर्ड्स पे ही चलेंगे। चार्ज वगैरह क्या होते हैं, कुछ इस पे न्यूमेरिकल वगैरह देखा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से करंट वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो बात आती है, हाँ ठीक है, तो चार्ज क्या है। तो बेटा चार्ज किसी भी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। वैसे चार्ज को कोई डिफिनेशन वगैरह नहीं निकल के आता है, उसी की प्रॉपर्टी को उठा के हम बोल देते हैं हाँ ये चार्ज होता है। अब ये फिजिकल क्या होता है, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, कहाँ रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रख लो, तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। और इस तरह से हम चार्ज को डिफाइन कर देते हैं। चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इफ वी कीप इट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट इज व्हाट चार्ज। डोंट वरी, कोई तुमसे पूछेगा नहीं चार्ज क्या है। चार्ज की कुछ वैल्यूज हैं वो तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल को लगाओगे। ठीक है ना। तो चार्ज ठीक है, एक फंडामेंटल हो गया, वेरी गुड। अब यूनिट चार्ज की बात करते हैं। तो बेटा यूनिट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो माइनस, नॉट माइनस, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। अब चार्ज दो तरह से होते हैं। अगर बेटा पॉजिटिव निकला तो ये यूनिट, मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो उसके आगे सिंपल से प्लस लगा देना। अगर वो निगेटिव निकला तो उसके आगे -1.6 निकाल देना। ठीक है ना। बट अगर वैल्यूज वाइज पूछे, दोनों की वैल्यू सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है। ये माइनस प्लस उसके नेचर के बेसिस पे बात किया गया है कि कोई पॉजिटिव नेचर का होगा तो ठीक है, उसको प्लस कह दिया। कोई होगा दूसरा जो अलग ढंग का बिहेव करता होगा, उसको हमने निगेटिव बोला, उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये तो था यूनिट चार्ज बेटे। सबसे छोटा चार्ज बोला जाए तो आज के टाइम में ये सही नहीं है, इसको भी तोड़ा जा चुका है, बट ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ठीक है कि ये यूनिट चार्ज हो गए आपके, सबसे छोटा चार्ज हो गया। और लकली बेटा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दो का नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा, प्रोटॉन का नाम सुना होगा। ये दोनों अपने सर पे यूनिट चार्ज को कैरी करते हैं। ये जो माइनस लिखता हूँ ना, ये क्या करता हूँ, यही बताता हूँ कि ये वाला वैल्यू इस पे बैठा हुआ है, सर इलेक्ट्रॉन के सर पे, माइनस वाला। ठीक है ना। और प्लस वाला क्या होता है, प्लस वाला वैल्यू बैठा होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, -1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम चार्ज को कैरी करता है, एक यूनिट चार्ज को, निगेटिव यूनिट चार्ज को कैरी करता है। प्रोटॉन क्या कैरी करता है, तो प्रोटॉन भी वही सेम चीज है, +1.6 कैरी करता है, मतलब एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कैरी करता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितने चार्ज कैरी होते हैं, यूनिट चार्ज कैरी होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ मैंने नोट कर रखा है चार्ज का, दैट इज व्हाट, क्वांटाइजेशन। ठीक है ना। जो चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज नेचर के होते हैं। मतलब अगर उनको इलेक्ट्रो ट्रांसफर करना है, लेट सपोज कि आपने हेयर लिया और हेयर को क्या किया, कॉम पे अच्छे से रब किया। मतलब हेयर को कॉम पे रब किया है, कॉम को हेयर पे रब किया, मतलब आपने क्या किया, बाल पे बहुत अच्छे से कंघे को रगड़ रहे हो। ठीक है ना। अब इन दैट केस क्या होता है, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कंघे पे आके बैठ जाते हैं। तो बात आती है यहाँ से, हेयर से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए किस तरह से होंगे, तो बेटा वो क्वांटाइज्ड में ट्रांसफर होंगे। दैट मीन्स या तो एक इलेक्ट्रॉन जाए, या तो दो इलेक्ट्रॉन जाए, या तीन इलेक्ट्रॉन जाए, या चार इलेक्ट्रॉन जाए। ठीक है ना। या 400 इलेक्ट्रॉन जाए। बट ये जाएगा हमेशा एक इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में। मतलब ये 2.5 नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, 2/3 नहीं हो सकता है। हमेशा ये क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी होगी ना, वो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में ही जाएगी, डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं जा सकता है। इसी को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं।
तो मतलब यहाँ पे n, अब सिंपल से बात करूँ, चार्ज की बात करूँ तो चार्ज कैसा हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब यूनिट चार्ज, या दो इलेक्ट्रॉन दो मल्टीप्लाई यूनिट चार्ज, या तो तीन इलेक्ट्रॉन थ्री मल्टीप्लाई यूनिट चार्ज। मतलब हमेशा इसके मल्टीपल के फॉर्म में ही क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, एक्सेप्ट होंगे, जो भी कहानी होगा हमेशा इसका मल्टीपल फॉर्म चलेगा। दैट इज व्हाट क्वांटाइजेशन। ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल से फॉर्मूला 1 2 3 4 को मैंने क्या बोल दिया, एन बोल दिया। एन इज व्हाट, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं ई लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं साइड में यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए इसको। तो एन क्या है, एन इज नथिंग, इट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा ई क्या है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की कहानी यहाँ पे चल रहा है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। इसकी हम बात कर रहे हैं, इस माइनस वाले की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू कितनी होगी, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो ये Q बराबर एन ही फॉर्मूला याद रखो। चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस पे करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और चार्ज के बारे में फील हो जाए बातों को लेके। फिर अगला लेक्चर जो होगा हमारा करंट को लेके होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो मतलब चार्ज तुमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, गिवन अगर डाटा में उठाऊं तो मुझे क्या क्या बातें दी हैं भाई। गिवन में मुझे दिया है 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है भाई कूलम। क्या होती है, यूनिट होती है चार्ज की कूलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितना दिया है, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मतलब एन क्वेश्चन मार्क्स है। तो ठीक है ना, हमारे पास अभी तो फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू 1 कूलम है, एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क्स पूछा है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें याद ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वहां पे माइनस प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। वैसे भी नंबर निकाल रहे हैं तो नंबर नेगेटिव में नहीं जाएगा, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलेंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 19 ऊपर भेज दो, एन अभी क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19। पॉजिटिव में जा रहा है वैल्यू, देखो अभी 1.6 का 1 से काटना है तो क्या करो, उसको 10 बना दो, नीचे 16 कर दो, मल्टीप्लाई 10⁻19। अभी यहाँ पे क्या 2 से कट सकता है तो 2 से काटो, 2 5 जा 10, 2 से कितना 8 बार में कटेगा, चलो 8 का टेबल पढ़ दो सीधे सीधे। ठीक है ना। तो कितना जाएगा 6 टाइम में जाएगा 0.6, 2 बच रहा है, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, फिर 4 जीरो 8 5 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो 6.25, एक डेसिमल जस्ट मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पे एक अंक क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू आ गई। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज तुमको क्या करना है, बनाना है, या 1 कूलम चार्ज को क्या करना है, कहीं भी लेके जाना हो, दैट मीन्स उसको कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे डेसिमल देख के ये मत समझना कि सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अभी तो आपने बोला कि क्वांटाइज होता है और यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख रहे हो, तो बेटा ये फ्रैक्शन में थोड़ी ना है। इसको देखो तो 625, इसके आगे कितने जीरो हैं, अभी दो डेसिमल के कंपेयर में मैं मान लो 2 हटा दिया, फिर भी 16 जीरो इसके आगे लगेंगे। तो कहाँ फ्रैक्शन में है, क्वांटाइज फॉर्म में है ना। अब ये 16 जीरो लगा लेना आगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमेशा जो वैल्यू आएंगे एक पॉजिटिव इंटीजर के ही फॉर्म में आते हैं, एन का जब भी मान मिलेगा। तो ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें मालूम है कि चार्ज वगैरह क्या होते हैं। अब इसी के चार्ज को लेके हम करंट वगैरह के बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।